नमस्कार से मेरी मौजूदगी है यूपी के संत कबीरनगर जिले के विकास खंड सिमरियावा अंतर्गत ग्राम पंचायत वासिन में। आज हम वासिन के पंचायत भवन के ठीक सामने खड़े हैं और यहाँ पे हम इसलिए आए हैं क्योंकि ये पंचायत भवन जो है ये विवादों के घेरे में आ गया है। इसके जो काम है वो अवरुद्ध किए जा रहे हैं। पंचायत भवन तो आप देख रहे हैं बिल्डिंग बन के पूरी तरह से तैयार हो गई है, रंगाई पुताई का काम भी लगभग कंप्लीट हो गया है, लेकिन जो इसके अंदर का भी और काम बाकी जैसे टाइल लगाना और ये सब काम अभी रुका पड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ के ही कोई एक व्यक्ति हैं जो इस पे आपत्ति दाखिल किए हैं। इस गांव के ग्राम प्रधान जी हैं, उनसे हम बात करेंगे किस मुद्दे को लेके, ऐसा कौन सा एविडेंस उनके पास है, क्यों इस पे आपत्ति लगाई हुई है और क्यों ये आपका जो पूरा काम है रुका पड़ा हुआ है। प्रधान जी, क्या बात है आपका काम रोका गया है? सर ये जो है 83 की डिग्री हमारे पास है, 91 की एडीएम के यहाँ की 83 की है, एडीएम साहब के यहाँ 13 की डिग्री है, एडीएम के यहाँ 15 की डिग्री है, 17 की डिग्री कमिश्नर साहब के यहाँ की है। मगर हमारी कोई सुनवाई, पंचायत भवन हमारे बन कर रेडी है और आंगनबाड़ी सामने उनका रास्ता बनाना था, यहाँ जलमग्न हो जाता है। मगर यार मोहम्मद चाचा, अमीन चाचा का यहाँ कब्जा है, 18 फुट वो घर बनाए हुए हैं और हमको पंचायत भवन के अंदर काम नहीं करने दे रहे हैं। हम बड़ी रिक्वेस्ट किए, एडीएम साहब के दरखास्त मारे हैं, डीएम साहब के हमारे हैं और तहसीलदार साहब के दरखास्त मारे हैं कि हमको बनाने नहीं दे रहे हैं, बल्कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये जो ईंट गिरवा है किसका ईंट है? यार मोहम्मद अमीन का है, ये जुड़ाना चाहते हैं ये रास्ता पंचायत भवन को ही। अच्छा, ये जमीन सरकारी जमीन है ना? हाँ, 191 बंजर नहीं पड़ती है। देख रहे हैं इस गांव के प्रधान जी हैं, इनका कहना है कि ये जो ज़मीन है यह सरकारी ज़मीन है। इस पे जो गांव के एक व्यक्ति हैं वो कई बार इस पे आपत्ति किए हैं, लेकिन जब भी वो आपत्ति किए हैं इनको कोर्ट से हमेशा डिग्री मिली है। उसके बाद ये पंचायत भवन बनके कंप्लीट हुआ, लेकिन बावजूद जो इस गांव के व्यक्ति हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, लगातार वो आपत्ति दाखिल करते जा रहे हैं। जिसके क्रम में आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से यहाँ पे ईंट गिरवा के वो रखे हुए हैं। जैसा कि ग्राम प्रधान जी कह रहे हैं कि वो ईंट गिरवा के इस जो पंचायत भवन की जो ज़मीन है, इस ज़मीन को कब्जा करने की नीयत से यहाँ पर ईंटा गिरवाए हुए हैं और देख रहे हैं ईंटा भी तमाम यहाँ पे रखा हुआ है। वो कि प्रधान जी काफ़ी एक्टिव है, नहीं तो अब तक ये ज़मीन कब्जा हो गया होता। ये बताइए कि जो ये सरकारी ज़मीन है, एक कुछ कब्जा हुआ है कि भी बाकी है कुछ? 18 फुट का कब्जा घर बना लिया इसमें। देखो ये घर सामने घर बना हुआ, छकड़ी बारी 18 फुट का कब्जा तो खसरे में लिखा हुआ है। अच्छा, लेखपाल नापा है, 18 फुट घर बनाए हुए हैं। जो घर बना हुआ है हाँ, 18 फुट इस जमीन में कब्जा है। हाँ, 191 में कब्जा है। ये देख लीजिए साहब, पंचायत भवन की देख लीजिए, देख लीजिए, ये देखो पीछे देख लीजिए, आके पीछे देखिए। क्या ये सब किसका है? उन्हीं का साहब, कब्जा करने के मूड में है और मुझको सरकार कोई सुन नहीं रही है। ना मैं डीएम साहब डीएफ सबके दरखास्त मारा सबके यहाँ। ये 18 फुट कब्जा करके भी रहे, हम ग्राम सभा की जमीन में रहते हुए विकास नहीं कर पा रहे हैं। हमारा 20 गुण सिरमिट और मोरंग और टाइल्स 1300 ईयर की देख लीजिए, पूरा रखा हुआ अंदर से, देख लीजिए वो खराब हो गई सिरमिट हमारी 20 गुनी, लेकिन काम नहीं करने दे रहे। काम नहीं करने दे रहे। देख रहे हैं ये ग्राम प्रधान जिनका आरोप है कि देख रहे हैं यहाँ पे तमाम गिट्टी गिरा हुआ है और उधर ईंट भी गिरा हुआ है। जैसा कि ग्राम प्रधान जी कह रहे हैं कि 18 फुट वो घर में भी कब्जा किए हुए हैं और अभी उससे भी इनका मन पूरा नहीं भरा है और ये पंचायत भवन की ज़मीन को भी कब्जा करना चाह रहे हैं। जिसके क्रम में वो तमाम तरह के बिल्डिंग मटेरियल गिराए हुए हैं और कभी भी वो कब्जा कर सकते हैं। ग्राम प्रधान कई बार इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से किए हैं, लेकिन कोई अधिकारी सुनने वाला नहीं है। जबकि ये कह रहे हैं कि जबकि इस ज़मीन के प्रकरण में इनकी डिग्री हो चुकी है। हमारी कमिश्नर के यहाँ, एडीएम के यहाँ, डीएम के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ हर जगह डिग्री है सर, और ये हमसे कहीं नहीं जाना है। अब हम जब सर लगवा ले उसके बाद चले गए हाई कोर्ट, स्टे ले आए, स्टे में लिखा आता स्थिति बनी रहे, तो पंचायत भवन के अंदर रोकने क्या काम मन की जरूरत है? मगर सरकार सुन नहीं रही है। हमारा सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है, माल उसमें पड़ा हुआ है। कल हमारे ऊपर रिकवरी आ जाएगी कि प्रधान पैसा खा गया। देख लीजिए आप सामने माल गिरा हुआ है, सिरमिट गिरी हुई है, मोरंग गिरा हुआ है, टाइल्स गिरी हुई है। सर झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप देख लीजिए मौके पर। 151 गाड़ा सक्या पड़ती में ये नाला भी बनाया, हम ही बनाया, ये 2015 में बनाया। ये आंगनबाड़ी केंद्र है ना जी। ये कब बना है? ये 2013 में बना हुआ सर। तो यहाँ पे कैसे लोग जाएंगे? रास्ता नहीं है। रास्ता हम बना रहे, बनाने देते यहाँ पर पानी भर जाता है, 3 फुट 4 फुट पानी हो जाता है। ये रास्ता बनाना चाह रहे थे आंगनबाड़ी और पंचायत भवन कार्यकलाप का। आंगनबाड़ी कार्यकलाप हो गया, पंचायत भवन कार्यकलाप बाकी है, उसका माल उसमें उपस्थित है, मगर हम बना नहीं पा रहे हैं। कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो पा रही, कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। सरकार जितना अंधेर है। ग्राम सभा सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा, 20 बोरा सिरमिट हमारा खराब हो गया, तो क्या करें? सरकार से क्या मांग करते हैं आप? सरकार से मांग करते हैं उचित कार्रवाई करें और उनका 18 फुट जो कब्जा है उसको खाली करा दें। ये जमीन कितना नंबर है? 191 गाड़ा सक्के 191 नहीं पड़ती है, नहीं पड़ती। सर देख रहे हैं इस जमीन में हम खड़े हैं, 191 गाटा संख्या नई पड़ती की जमीन है। इसी जमीन में यह आंगनबाड़ी सेंटर बना हुआ है, इसी जमीन में पंचायत भवन बना हुआ है
और ये एरिया इसका काफ़ी ज़्यादा है। जैसा ग्राम प्रधान जी कह रहे हैं कि इसी एरिया के अंडर में जो एक इस गांव के व्यक्ति हैं वो कब्जा किए हैं और उसमें 18 फीट कब्जा करके उसमें घर बनवा लिए हैं और इस पूरे ज़मीन को कब्जा करने की नीयत से अभी वो अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ईंट गिरवाए हैं, गिट्टी गिरवाए हैं और तमाम तरह की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन प्रधान जी भी एक्टिव हैं। अभी उनका कब्जा उतना नहीं हो पा रहा जितना वो करना चाह रहे हैं, लेकिन एक्टिव होने के कारण ही ग्राम प्रधान का जो इसमें काम कराना चाहिए वो काम भी रुका पड़ा हुआ है। काम रुका हुआ सर। देखो उसमें भैंस नल में, सरकारी नल में भैंस बांध देते हैं जिसमें पानी जाता है हमारा। देख लीजिए, आप देखिए, मौके देख लीजिए। जो नल गला हुआ है ये कौन नल गलवाया है? हम गलवाए हैं, मगर इसमें भैंस बांध देते हैं, वो मानते ही नहीं है। ये जब नल गलवा है ये अपने खाते से नल गलवा है, सरकारी पैसे सरकारी पैसे गलवाए, इससे पानी सप्लाई जाता है ऊपर सर बाथरूम में। तो भैंस कौन बांधता है? वही यार मोहम्मद अमीन बांध देते हैं भैंस। देखो सामने गोबर पड़ा हुआ, देखो भैंस बांध देते हैं, यहाँ बांध देते हैं, यहाँ बांध देते हैं। ये देखिए, तो बहुत ही गजबे मामला यहाँ पे मिल गया है। ये सरकारी नल है, ग्राम प्रधान ने इसको सरकारी पैसे से नल गलवाया है पंचायत भवन में सप्लाई करने के लिए, क्योंकि पंचायत भवन में शौचालय का भी व्यवस्था है और जो इसमें बैठेंगे चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी, पंचायत सहायक या ग्राम प्रधान स्वयं या गांव की जनता जो आएगी उनको पानी पीने की व्यवस्था और यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए यहाँ पे नल गड़ा हुआ है। मोटर भी लगा होगा अंदर लगा है, इससे पानी सप्लाई होती है। ऊपर टंकी लगी हुई है। लेकिन मजे की बात है किसी गांव के जो व्यक्ति हैं जिनका इस जमीन पे कब्जा करने का ध्येय है, जिस नीयत से ये तमाम दिनों से इस पे प्रयास कर रहे हैं, उनकी हरकतों को आप देखिए कि सरकारी नल में वो भैंस बांधते हैं। शायद आपको इस देश में ऐसा कहीं और देखने को नहीं मिलेगा कि भैंस बांधना हो, गाय बांधना हो तो आप एक लकड़ी का कोई खूंटा गाड़ सकते हैं, लेकिन उनके जिद को देखिए, उनके मंसूबे को देखिए कि वो सरकारी नल को ही अपने भैंस के बांधने का साधन बनाए हुए हैं और इस नल में भैंस बांध के वो सरकार को क्या बताना चाहते हैं यह आप सभी कमेंट कर जरूर बताएं। पंचायत भवन के ठीक सामने हम खड़े हैं। ये पंचायत भवन है ग्राम पंचायत वासिन का। बाहर के नज़ारे को तो आपने देखा, अब हम अंदर चल रहे हैं कि ग्राम प्रधान क्या क्या सामग्री गिराए हुए हैं, क्या क्या सामान यहाँ पे रखे हुए हैं जो खराब हो रहा है इस पंचायत भवन के विकास कार्य को लेके। वो अंदर का नज़ारा भी हम आप सभी को दिखाते हैं। सीमेंट भी खराब हो गई, टाइल्स भी खराब होने के कगार पे आ गई है। टाइल्स का भी पावर खराब हो जाएगा ना, खुले में रह रहे हो, और टाइल सीमेंट और टाइल्स खराब होगी। और देखो मोरंग भी रखे हो, झूठ तो कोई बात नहीं, आपके सामने की बात है, मगर यार मोहम्मद लगाने दे रहे हैं अमीन यार मोहम्मद। 18 फुट सरकारी जगह कब्जा करते हुए यहाँ पे दबंगी जब जाता हूँ डंडा निकाल लेते हैं, मारने की धमकी देते हैं। और मेरे एक ही बेटा है, मैं अकेला हूँ, तो मार करने में ठीक नहीं है। ग्राम सभा चलाना मार करना ठीक नहीं है। आप गांव का विकास करना चाह रहे हैं, ये लोग आपको रोक रहे हैं सर। देख लीजिए आपके सामने की बात, छोटी मक्कारी तो बात नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप देख लीजिए सीमेंट से खराब हो रहे हैं। आपके पास तमाम डिग्री के कागजात हैं, उसको आप दिखाए हैं। उन डिग्री के कागजात के हिसाब से आप डीएम साहब से कुछ नहीं कहें? डीएम साहब को हाल लगाया हूँ, अभी 19 तारीख को डीएम साहब को दरखास्त दे के आया हूँ, और अभी ऑनलाइन जो है मैं उनको बाई पोस्ट 20 तारीख को भेजा हूँ। 2 दरखास्त दे चुका, और दोनों के पास मेरे पास फोटोकॉपी है, वो रसीद है। मैं हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा हूँ। हाई कोर्ट जाऊंगा और 18 फुट अमीन जो कब्जा किए वो खाली कराने की कोशिश करूंगा। ग्राम सभा के मैं आज 10 साल से प्रधान हूँ। 2-2.5 लाख रुपया खर्चा कर चुका है इस लड़ाई में, और बार बार विवाद होता है। थाने जाओ, चौकी जाओ, बार बार प्रधान के ऊपर आता सर, और सरकार की जगह सरकार का विकास करना, सरकार का पैसा मिलता है। 2.5-3 लाख रुपया मैं खाली मुकदमे में लगा दिया, लेकिन अभी तक मामला क्लियर नहीं हुआ है। हम पंचायत भवन के अंदर हैं। पंचायत भवन के विकास के लिए इसमें टाइल लगने के लिए यहाँ पे सीमेंट की बोरियां रखी हुई हैं, और बगल में ये टाइल्स लगे हुए हैं, रखे हुए हैं। ये सब टाइल लगाने के लिए यहाँ पे रखे हुए, सुरक्षित रखे हुए, लेकिन ये धीरे धीरे खराब होते चला जा रहा है, जैसे कि प्रधान जी बता रहे हैं। साथ ही साथ ये देख रहे हैं इधर भी पूरे टाइल्स रखे हुए हैं। इस पंचायत भवन के विकास के लिए न कि ये ग्राम प्रधान अपने घर में लगवाएंगे। ये जब पंचायत भवन बन जाएगा, हाईटेक पंचायत भवन बनने का सरकार का मंशा है। ये टाइल लग जाएंगे, जैसा कि आप नल देखे हैं, मोटर लगा हुआ है। इस पंचायत भवन के अंदर लैट्रिन बना हुआ है, सचिव का कक्ष बना है, प्रधान का कक्ष बना हुआ है। गांव के लोगों को ऑनलाइन या ऑफलाइन काम कराने के लिए कहीं दूर दराज न जाना पड़े, इसके लिए सरकार गांव में ही पंचायत भवन बनाई है। इसमें हर प्रकार की सुविधाओं को सरकार ने रखा है। उसके लिए कर्मचारियों की नियुक्ति भी हुई है, ताकि गांव के लोग कहीं बाहर न जाएं, उनके सारे काम पंचायत भवन में ही हो। जिसके क्रम में पंचायत भवन बना है, और पंचायत भवन को हाईटेक बनाने के लिए यहाँ पे नल, शौचालय, ये सब अच्छी व्यवस्था पे सरकार ने की है। जिसके क्रम में यहाँ पे देखिए तमाम सामग्री यहाँ पे ग्राम प्रधान ने रखा हुआ है बनवाने के लिए। लेकिन इसी गांव के जो व्यक्ति हैं जिनका मंशा है जमीन पे कब्जा करने के लिए, इसको रोक रहे हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पे मोरंग भी रखा हुआ है, मोरंग है, टाइल है, सीमेंट है। ये जो भी
मटेरियल होते हैं इसमें यूज होने वाले, वो तमाम सामान यहाँ पे रखे हुए हैं, वो धीरे धीरे खराब हो रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं जो सरकार का धन बर्बाद तो होगा ही होगा, लेकिन जो गांव के प्रधान है, जिनकी मंशा है गांव का विकास करना, उनकी भी छवि कहीं ना कहीं धूमिल जरूर होगी। आप सभी का इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट का जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।